बच्चों नमस्ते। आज हम लोग परिसर भाग 1 पढ़ेंगे। पाठ 19 मेरी आनंददायी पाठशाला, मतलब अपने विद्यालय के बारे में। तो बच्चों तुम लोग चित्र में देख रहे हो, पहले चित्र में देख रहे हो कि बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे चित्र में देख रहे हो बच्चे पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहे हैं और टीचर कक्षा में पढ़ा रही है। और चौथे चित्र में देख रहे हो बच्चे चित्रकला बना रहे हैं। और पांचवें चित्र में देख रहे हो कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चों तुम लोग इस समय स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम अपने स्कूल को ज़रूर याद कर रहे होगे। घर पे जब से कोरोना बीमारी लगी हुई है तब से स्कूल बंद है और तुम लोग स्कूल में नहीं आ रहे हो। तुम जानते हो कि स्कूल पढ़ने लिखने का एक स्थान ही नहीं है, बल्कि स्कूल में हमें बहुत सारे चीज़ पढ़ने लिखने के साथ साथ और मौज मस्ती आनंद लेने का भी एक स्थान है। तो बच्चों हमारी पाठशाला में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारे मित्र होते हैं, सहेली होती हैं। हम परस्पर उनकी सहायता करते हैं पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम खेलते भी हैं और स्कूल में हम लोग साथ में भोजन करते हैं, अल्पाहार करते हैं। पाठशाला की कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हम लोग भाग लेते हैं। साथ साथ जब स्कूल की पिकनिक जाती है तो हम लोग जाते हैं। वर्ग को कक्षा को हम लोग सजाते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें आनंद मिलता है। अपने वर्ग के प्रत्येक लड़की तथा लड़के को विद्यालय में सीखने का आनंद मिलता रहे, इसके लिए हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। बच्चों एक दूसरे की सहायता द्वारा कोई भी काम सफलतापूर्वक की जा सकता है। काम करते समय आनंद मिलता है। एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं और अड़चनों को समझना पड़ता है। हम लोग हमारी पाठशाला में बहुत से बच्चे जो होते हैं गांव से आते हैं, उनको कक्षा में नया नया एडमिशन मिलता है, तो उनकी हो सकती है कि उनकी भाषा थोड़ी अलग हो, तो हमको ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में। और वो अपने हो सकता है उसकी दीदी भी घर में पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती हैं, लेकिन तुम उनको ज़रूर स्कूल में बताओ, पढ़ाओ और उनसे दोस्ती करो, उनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करो। पाठशाला में अलग अलग लड़के लड़कियों से भेंट होती है। इसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, कोई सहपाठी या सहेली चलने में असमर्थ हो सकते हैं। अपने ऐसे मित्र सहेलियों की आवश्यकताओं को अपने से बिल्कुल अलग और विशेष प्रकार की होती है। उनके साथ रहकर ही हम उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। जो बच्चे कक्षा में जिनको बराबर सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार बहुत सी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत से अभिभावक ऐसे होते हैं जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी भाई की रेख देख करना, कुएं से पानी लाना, घर का काम करना, ये सब लड़कियों को सौंप देते हैं। इससे उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है अथवा कभी कभी बंद हो जाती है। इस प्रकार के अथवा अन्य किसी भी कारण से लड़कियों की शिक्षा बंद नहीं होने चाहिए। लड़कियों को भी शिक्षा का आनंद प्राप्त होना चाहिए। पाठशाला में प्रत्येक बच्चे को सीखने का आनंद प्राप्त होना चाहिए। जिन बच्चों को विशेष प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सभी बच्चों को सीखने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को हठपूर्वक पाठशाला भेजते हैं। सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। यदि बच्चों तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा हो तो उसको बताओ अपने उसके अभिभावक को कि इसको स्कूल भेजो, हमारे सर इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। ये भी ऐसे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो बच्चों तुम्हारा स्कूल जो है एक पढ़ाई लिखाई का स्थान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे तुमको पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत सी बातें सीखने का मौका मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये बच्चों तुम्हारा पाठ रहा और प्रश्नोत्तर जो है मैं तुम्हें दूसरे दिन लिख के दूंगा।